जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे या मान ले कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। अगर मुंह बंद है तो पहाड़ जिंदगी भर खड़ा रहेगा। अगर पहाड़ को उखाड़ना है तो मुंह खोलकर आदेश देना पड़ेगा। पहाड़ को हटाने की सामर्थ परमेश्वर की है, पहाड़ को आदेश देना आपका काम है। कैंसर को नाश करना परमेश्वर की सामर्थ है, कैंसर को आदेश देना, श्राप देना आपका काम है। Praise God, praise God. All right, all right. Today we will be learning about angels. तो आज हम स्वर्गदूतों के बारे में सीखने वाले हैं। Amen. And you know, the church has become very carnal. और आप जानते हैं कलीसिया बहुत ही दुनियावी मानसिकता की हो गई है। Like the church has become very earthly. कलीसिया बहुत ही शारीरिक या दुनियावी हो गई है। So people get uncomfortable whenever you talk about supernatural. तो लोग थोड़े से समस्या में पड़ जाते हैं जब आप अलौकिक बातों की बात करें, Because somehow it doesn't fit their box. क्योंकि उनके डब्बे में वो बातें बैठती नहीं। Amen. Neighbor, अपने पड़ोसी से कहे, पड़ोसी it's time to come out of your tiny box. अपने छोटे डब्बे में से बाहर आ जाए। Amen. आमीन। Yeah. So we are believers, right? हम विश्वासी हैं, है ना? So we believe the word. हम वचन को मानते हैं। Amen. आमीन। Genesis till Revelation, और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक you will see how angels आपको दिखेगा कैसे स्वर्गदूत are so closely associated with believers to fulfill God's will on this earth. पूरी बाइबल में हमेशा स्वर्गदूत विश्वासियों के साथ साथ रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर। Now, many believers have this wrong notion that angels, their ministry was in Old Testament. In New Testament, we have Holy Spirit, so we don't need them anymore. और कई विश्वासी गलत समझते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाई पुराने नियम तक थी, नए नियम में हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हमें स्वर्गदूत नहीं चाहिए। Well, all I want to say to such people is what Jesus said, how readest thou? मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं जो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम कैसे पढ़ते हो वचन। How do you read the word? वचन कैसे पढ़ते हो भाई? Amen? There are more than 300 mention of angels in the Bible. 300 दफा से ज्यादा बार बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में बताती है। Half of them उसमें से आधे is a new covenant. नई वाचा में हुए हैं। In fact, the birth of Jesus was announced by angels. यहाँ तक कि यीशु का The message to Mary, the word was given through an angel. मरियम को जो वचन दिया वो स्वर्गदूत ने ला कर दिया। Joseph was told to run to Egypt through an angel. यूसुफ को एक स्वर्गदूत ने बताया कि मिस्र भाग जा। Are you getting what I'm saying? समझ आ गया। Right? So, I think the ministry of angels is highly ignored in church. मैं सोचता हूँ कि स्वर्गदूतों की जो सेवकाई है कलीसिया में उसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। Because majority of believers are ignorant of who they are ignorant of who angels are. They do not know how to partner with them. क्योंकि ज्यादातर विश्वासी ये नहीं जानते कि वो कौन है और वो ये भी नहीं जानते कि स्वर्गदूत कौन है, इसीलिए उनको ये नहीं पता कि उनके साथ मिलकर काम कैसे करना है। Amen. So I will try to make it as simple as I can. इतना सरल आसान बना सको बनाओ। But I'll also talk about the extremes on both sides, लेकिन दोनों छोर के जो अंत हैं उनकी बात भी मैं करूंगा, so that we can function कर पाए जैसे परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया करे। Amen. So open your Bibles to and the Bible says, Apostle Paul is saying that the Spirit that in the latter times some will depart from faith.